नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे पूजा घर वास्तुशास्त्र अनुसार कैसा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको घर के अंदर पूजा घर कौन सी दिशा में बनाना उचित रहेगा। मान लीजिए ये आपका घर है या कोई भी प्लॉट है जिसका आप निर्माण कर रहे हैं, उसमें इस साइड में आपकी पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम और उत्तर दिशा है, जो कि मोस्टली सभी प्लॉट पर होती है। अब आपको पूजा घर कौन सी दिशा में बनाना है? आपको अपने घर के ईशान कॉर्नर यानी कि जहां पर ईस्ट और नॉर्थ जिस कॉर्नर पर मिल रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट जोन कहलाता है, जिसको हम ईशान कॉर्नर वैदिक वास्तु में कहते हैं। यहां पर पूजा घर बनाना अति उत्तम है, लेकिन बहुत भारी पूजा घर आपको नहीं रखना है। सेकंड पूजा घर का जो ऑप्शन रहता है वो रहता है पूरब दिशा, जिसको हम ईस्ट जोन भी कहते हैं। ठीक 90 डिग्री पर ये आपको दिशा मिल जाएगी, यहां पर आप पूजा घर बना सकते हैं। तीसरी जो सबसे उत्तम जगह है, आप जब नॉर्थ की तरफ आते हैं तो नॉर्थ के मिड से इस तरफ आप यानी कि ईशान और नॉर्थ के बीच में पूजा घर बना सकते हैं। बहुत उत्तम जगह है, आप आराम से यहां पर पूजा घर बना सकते हैं। अब जो आखिरी फाइनल चीज होती है कि आपको अपने पूजा घर का निर्माण किस तरह करना होता है। काफी लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारी फोटो लाके वहां रख देते हैं या ऐसी ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे पूजा घर में नेगेटिव एनर्जी विद्यमान हो जाती है। आपको बनाना कैसे? मान लीजिए ये आपकी पूजा का रूम है, ठीक है। सबसे पहले आप जब पूजा करें तो मंदिर को यानी कि ये जो मंदिर होगा इसको आपको ठीक 90 डिग्री में यानी कि पूरब दिशा में लगाना है, ताकि जब आप पूजा करें आपका जो फेस है वो पूरब में हो और भगवान का फेस पश्चिम दिशा में हो। क्योंकि घर में जो भी पूजा घर बनता है वो पूरब यानी कि पूरब दिशा में लगता है। जो बाहर सार्वजनिक मंदिर होते हैं उनमें पश्चिम दिशा में पूजा घर बनता है। इस चीज का ध्यान रखें। अब पूजा घर के अंदर फोटो यानी कि आप अगर तस्वीर या कोई भी भगवान की सीनरी फोटो लगा रहे हैं तो आप कितनी भी बड़ी लगा सकते हैं, सुंदर सी आप आराम से फोटो लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो नहीं रखें। ये एक क्रिटिकल वास्तु दोष होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। जो भी देवी देवता होते हैं उनकी एनर्जी आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। सेकंड चीज है, कभी भी बहुत बड़ी मूर्ति, पत्थर की, कोई भी तरह की ब्रास की बहुत बड़ी मूर्ति ना रखें। अगर आपको धातु की या पत्थर की मूर्ति रखनी है तो ये जो अंगूठे का आपको दिख रहा है इससे बड़ी आपको मूर्ति नहीं रखनी है। अब आगे की चीज आती है कि खिड़की कहां रखें। पूजा घर के अंदर उत्तर दिशा ये नॉर्थ में विंडो देनी बहुत उत्तम है, या ये विंडो आप पूरब में भी दे सकते हैं। लेकिन पूजा घर में एक से ज्यादा विंडो और एक दरवाजे से ज्यादा दरवाजे ना दें। अब बात आती है जो पानी का कलश हम रखते हैं, जब भी हम घर का मुहूर्त करते हैं या कोई भी त्योहार होता है पानी का कलश हम रखते हैं जिसके ऊपर नारियल विद्यमान रहता है। ये कलश हमेशा आपको पूजा घर के ईशान में रखना है, अति उत्तम रहेगा। अब बात आती है पूजा घर की जो पूजन सामग्री होती है जिसमें धूप, दीप, दिए, जो अपनी घंटी वगैरह सारी चीजें होती है, वो पूजा घर के अंदर हमेशा आपको आग्नेय कॉर्नर की तरफ रखना चाहिए। अगर आप घर में हवन करते हैं तो ध्यान रखें, हवन आप पूजा घर के ब्रह्मस्थान में या अपने घर के ब्रह्मस्थान में कर सकते हैं, लेकिन जो हवन सामग्री है वो पूजा घर के अग्नि कॉर्नर में रखें या घर के अग्नि कॉर्नर में आप रख सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि पूजा घर के अंदर जो पूजन विधि की जो पुस्तकें होती है, कोई भी गीता, भागवत जो भी आप पढ़ते हैं वो आप पूजा घर का जो आप पूजा घर बना रहे हैं उसके ईशान कॉर्नर में रखें, अति उत्तम है। या पूजा घर के आप नीचे की तरफ जो वार्डरोब बनाते हैं वहां भी रखें, लेकिन ध्यान रखें उनके पैर ना लगे और वो ऐसी अनुचित जगह ना पड़ी रहे जिससे आपको दोष लगे। अब आगे बात आती है कि पूजा घर में अलमारी, एक्स्ट्रा पूजा का सामान रखने के लिए अलमारी नैर्तज्ञ कॉर्नर में बनाएं। लास्ट में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा घर कभी भी आप टॉयलेट बाथरूम के ठीक सामने या पास में ना बनाएं। पूजा घर के ठीक ऊपर कभी भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ियों के स्टेयरकेस के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपके पैर पूजा घर के ऊपर पड़ते हैं जो बहुत अशुभ होता है, ठीक है। थर्ड चीज है, पूजा घर को कभी भी घर के जो ईस्ट और साउथ यानी कि आग्नेय कॉर्नर में किचन आप बनाते हैं वहां पर किचन के अंदर रसोई घर में पूजा घर कभी ना बनाएं, नैर्तज्ञ कॉर्नर में ना बनाएं या ऐसी जगह ना बनाएं जहां पर गंदगी रहती हो। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अति उत्तम रहेगा। आपके घर में पूजा पाठ का आपको अति शीघ्र फल प्राप्त होगा। राधे राधे।